गेट लिखने के बाद अब आपके पास क्या ऑप्शंस है। गेट स्कोर को यूज करके रिजल्ट भी आ गया है, अब इसको कैसे स्कोर को यूज करना है, कट ऑफ कितना जाता है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में या किन किन कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है, पब्लिक सेक्टर्स में कितने चांस हैं, पब्लिक सेक्टर्स के क्या कट ऑफ होते हैं। इन सब के अलावा वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज इफ़ यू हैव नॉट क्लियर्ड गेट। तो उसके बाद भी आपके पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं क्या, और एमटेक कितना ज़रूरी है, एमटेक में क्या एडवांटेजेस हैं, एमटेक को अगर छोड़ दें तो क्या पीएसयूज पे फोकस करना चाहिए या पीएसयूज को छोड़ के एमटेक पे जाया जा सकता है। ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, इनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और आज के डिस्कशन में मैं हूं और मेरे साथ हैं मिस्टर डी के अरोड़ा। तो अरोड़ा जी मेरे साथ हैं, वो भी आपको आंसर कर रहे हैं। डिस्कशन दोस्तों आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इस बार गेट 2024 में फर्स्ट रैंक थी, दैट फर्स्ट रैंक कैंडिडेट हैज गॉट 85.25 मार्क्स, जबकि लास्ट ईयर 83.11 स्कोर था 2023 में, और 2022 में तो 97.36 स्कोर था। तो 85.25 स्कोर है। दिस इज मार्क्स एंड स्कोर तो आप देख ही रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके कट ऑफ। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आप लोगों में सभी का कट ऑफ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये पोस्ट गेट काउंसलिंग है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 28.3, 25.4 है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का कट ऑफ है 18.8। ये कट ऑफ है। कट ऑफ के बाद एक जनरल रैंकिंग के मार्क्स कितने हैं यह भी आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पर। जैसे रैंक 1 का तो आप देख ही चुके हैं कि रैंक 1 मार्क्स आर 85.25। रैंक 14 जस्ट सैंपल में मैंने ऑप्ट किए हैं, रैंक 14 में 81.34 है। फिर अगर 100 के आसपास आ जाए 72 मार्क्स हैं, अगर आप 200 के आसपास आ जाए 68 मार्क्स हैं, अगर आप 500 के आसपास आ जाएं तो 500 के कैटेगरी में 63 मार्क्स हैं, 1000 की कैटेगरी में 57 मार्क्स हैं, और अगर 2000 की कैटेगरी में आएंगे तो दिस इज 1950 रैंक, दैट इज 50 मार्क्स। तो दोस्तों गेट में 2000 रैंक तक आपको 50 नंबर लाना जरूरी थे। ये है इंफॉर्मेशन। अब और आगे बढ़ते हैं, सिविल की बात कर रहे हैं कि आफ्टर बीटेक यू हैव रिटन गेट, नाउ आफ्टर गेट व्हाट नेक्स्ट। सो द क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट, आफ्टर गेट व्हाट नेक्स्ट। आफ्टर गेट व्हाट नेक्स्ट की जब बात करते हैं तो गेट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो सबसे जो ज़्यादा प्रायोरिटी में लोगों की जो पहली प्रेफरेंस होती है वो है पब्लिक सेक्टर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन दी पब्लिक सेक्टर जॉब्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स। ये सिविल इंजीनियर्स के लिए पहली प्रेफरेंस होती है कि वो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पब्लिक सेक्टर जॉब मिल जाए। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस से लिखा होगा और एनवायरमेंटल साइंस में आपकी रैंक अच्छी होगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर के लिए सिविल का स्कोर चाहिए। Environmental science may help you in getting the admission in MTech, but not in PSUs, right? अगर कोई भी आपके सवाल हो तो आप लिखते जाना, and in case you are not able to understand तो भी आप बताते जाना, right? कैटेगरी वाइज भी हम बात करेंगे। When we will talk about the cutoff, we will talk about the category also. So the first is PSU, यहाँ पर हमारा फोकस होगा। सेकेंड इज हायर स्टडीज। जब हम हायर स्टडीज की बात करते हैं तो वन इज एमटेक, सेकेंड इज एमटेक प्लस पीएचडी, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, एमटेक प्लस पीएचडी, एंड थर्ड इज एमटेक रिसर्च। सो एमटेक रिसर्च, ये 3 तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं आईआईटीज एनआईटीज में, जिन पर हम अभी आज डिस्कस करेंगे। एंड देयर आर सर्टेन रिसर्च कोर्सेस ऑल्सो विच आर अवेलेबल इन IISc एंड
IITs जिसको हम एमटेक रिसर्च कह रहे हैं, तो एमटेक रिसर्च पे जा सकते हैं या फिर PhD में जा सकते हैं, ये भी ऑप्शंस हैं। कुछ रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स भी है, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस और रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस में आपको PhD की डिग्री मिलेगी और रिसर्च ओरिएंटेड जॉब जैसे कि CSIR है, जहां पर गेट स्कोर वैलिडेटेड है, वहां से आप PhD करके नेशनल लेबोरेटरी में साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो 2000 ऑप्शंस अवेलेबल। सो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स भी हैं। एंड देन अगर आप इंडिया की बजाय किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। दैट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, हायर स्टडीज अब्रॉड। अब इसमें एक तो NUS काफी पॉपुलर है जो गेट स्कोर कार्ड को रिकॉग्नाइज करती है, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। दूसरी है नैनजिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। तीसरी है RWTH, ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी है। ये गेट स्कोर को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहां टर्म यूज हो रहा है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब ये नहीं है कि गारंटी। आपको SOP लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, और लेटर ऑफ LOR लिखना पड़ेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको लिखवाना पड़ेगा, और इसकी जो दूसरी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी करनी पड़ेगी। आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन गेट के थ्रू आपको एंट्री की पॉसिबिलिटी है सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज में, NUS NTU में, और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में। फिर IITs में मैनेजमेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं गेट के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली इस बार और इस बार के अलावा हर बार अब नीटी जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हुआ करता था, नीटी मुंबई, जहां पर लोग गेट के थ्रू एडमिशन लेते थे, अब अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शन क्लोज हो गया क्योंकि वो IIM बन गया। लेकिन कुछ IITs हैं, IISc है, IISc ओनली IISc। अच्छा, तो यहाँ पर IISc में यहाँ पर ऑप्शन है कि आप कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज गेट के थ्रू कर सकते हैं। MBA है, राइट। सो IISc गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ MBA। बाकी जगह से MBA करना है तो फिर आपको फिर कैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? पहले नंबर पर फोकस है PSU जॉब पर, दूसरे नंबर पर फोकस है MTech पर, और तीसरे नंबर पर फोकस है MTech प्लस PhD या फिर MTech रिसर्च। तो ये 3 फोकस हैं जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। अब पहले हम पब्लिक सेक्टर की बात कर लेते हैं ताकि आपको PSUs का आइडिया लग जाए कि कौन कौन से पब्लिक सेक्टर्स आपको मिल सकते हैं, उनके क्या कट ऑफ होते हैं, कहाँ पर रिटन होता है, कहाँ पर रिटन नहीं होता है, या इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, GD होता है क्या, इसकी एक ब्रीफ जानकारी आपको देख जाएंगे। DK अरोड़ा जी मेरे साथ हैं और वो भी लगातार आपके आंसर्स को रिप्लाई कर रहे हैं। अरोड़ा जी अभी कर रहा हूँ, कीप ऑन रिप्लाइंग। यस सर। तो अरोड़ा जी इस मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों आपसे लेकर मेरा एक यहाँ पर सवाल समझिए या सजेशन कि आपको थोड़ा वेट करना है। जो सवाल आपके माइंड में है ना, ये आप बहुत सारे अपने डाउट्स पूछेंगे, वो हमारे डिस्कशन में ऑलरेडी हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर डाउट्स आप ना बाद में पूछिए अगर बच गए तो। और ये लाइव कोर्स जरूर है लेकिन इसका रिकॉर्डेड वर्जन बना रहेगा, और हम आपको 1 व्यू या 2 व्यू आगे रिकॉर्डेड के लिए अवेलेबल करा देंगे कि आज अगर आप कोई चीज़ मिस कर गए तो इसको बाद में भी आप रिवीजन के लिए या देखने के लिए देख लेंगे। और तीसरा कि जो भी कट ऑफ आज यहाँ पर बताई जाएंगी उस कट ऑफ का PDF या जो कट ऑफ्स हैं लास्ट ईयर के 2023 के बेसिस पर, दोज कट ऑफ्स वी विल मेक यू अवेलेबल on portal on the same app, and that PDF will be available to you later. So don't worry. Please do write if you are not able to understand my language. अगर आपको लगता है कि I should speak only in English, please do communicate to me. And if you are okay with the mix of Hindi and English, that's fine. Right. So Hindi is a mother tongue. I hope that most of you understand. But still, if you have any problem, please do let me know. So I will speak more in English. Right. सो PSU कट ऑफ के बारे में अगर हम देखते हैं, राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट द PSU रिक्रूटमेंट्स थ्रू गेट। विच आर द PSUs which recruit through the GATE examination? If we talk about the PSUs recruiting through the GATE examination, then this will be ONGC, yes, IOCL, HPCL,
CIL, एयरपोर्ट अथॉरिटी, पावर ग्रिड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, NLC, राइट्स, NPCIL, NBCC, IRCON, THDC, NFL, DRDO shortlisted on the basis of the gate, but DRDO conducted the second stage separate examination. NHPC takes the direct, GAIL takes, Power Grid Corporation of India Limited, YJAG Steel, ये तो वो हैं जो गेट के थ्रू लेते ही लेते हैं. अब Sir, just one correction, one addition rather. CIL at times is also taking through their own exam. They So have been doing CIL it alternate years. इसमें क्या है कि कभी ये आप खड़े हो जाएंगे, आप जी, नहीं रहे. yeah. CIL कभी गेट से ले लेते हैं और कभी ये सेपरेट एग्जाम. ऐसे तो कभी कभी कोल इंडिया लिमिटेड भी सेपरेट. Why Coal India? This Coal India only. Yeah. But DRDO has modified their process. They are doing the first round of shortlisting based on gate score, and then they conduct a conventional exam. राइट. अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन से ज्यादा बेहतर पब्लिक सेक्टर्स हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सिविल के लिए कौन कौन से PSUs ज्यादा बेहतर है, फॉर दैट यू कैन हैव एन आइडिया आउट ऑफ ऑल इनमें से. तो अगर आप देखें, एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जो सबसे अच्छा माना जाता है सिविल के लिए, लेकिन वो इंजीनियरिंग सर्विस से ले लेता है, वो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और अगर आप IES की तैयारी भी कर रहे हैं और इंटरव्यू तक पहुंच गए तो आपके चांस बन जाते हैं, भले ही फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें इनमें से, जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये सिविल का कोर सेक्टर है, ये एक सिविल का कोर्स. मैं सिविल वालों में C लिखता जाऊंगा, सो ये टिक करते जाते हैं. सो दिस इज कोर्ट सेक्टर ऑफ सिविल, दिस वन EIL. NBCC बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ये भी सिविल की कोर ब्रांच है. देन IRCON इज ऑल्सो ए कोर ब्रांच ऑफ सिविल. अभी हम कोर की बात कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि ये सैलरी अच्छी मिलती है, कैरियर अच्छा है कि नहीं है, सिर्फ कोर की बात कर रहे हैं. NHPC भी कोर सिविल का, हाइड्रो पावर का है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये भी सिविल का है. THDC also, sir. THDC, this is also a core civil engineering sector. And rights is also a core civil engineering sector, रेलवे से रिलेटेड है. And in addition to this, HPCL is also core. It's a support function. हाँ, support function. Project mode में तो it's always core. Yes. अब ये तो वो है जो सिविल इंजीनियरिंग के डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं, या एयरपोर्ट अथॉरिटी है. एयरपोर्ट अथॉरिटी आल्सो. राइट, दिस इज आल्सो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग. लेकिन अगर आप देखें कि जॉब के लिए कौन सी बेहतर है, जी, जहां पर सैलरी, प्रमोशन, लिविंग एनवायरनमेंट, टाउनशिप या ओवरऑल पार्क्स कहां पर अच्छे हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वन एज ONGC काफी सैलरी ठीक देता है, तो वन एज ONGC, लेकिन सपोर्ट ग्रेड सब वही है. IOCL is very good. This is equally good and very good. So this is also good in terms of. Yes, sir. DRDO, I will say कि DRDO तो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही है, तो जिसको DRDO मिलता है, this is very good. हालांकि सिविल इंजीनियर के लिए DRDO उतना अच्छा नहीं है जितना मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. एंड गेल है, लेकिन गेल से जो लाइफ स्टाइल है उससे बेटर NBCC को देख सकते हैं. और NPCIL, देन दिस पावर ग्रिड इज ऑल्सो गुड, एंड गेल इज ऑल्सो गुड. थोड़ा सा NHPC की जैसे लोकेशन है HPCL की, वो थोड़ा माउंटेनियस हिली रीजन में होती है, उस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं. तो ये कुछ जो बॉक्स में है वो पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको सैलरी, ग्रोथ, प्रमोशन ज़्यादा बेटर मिलेगा. और जो मैंने टिक किए हैं जहां C लिखा है वो हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर सेक्टर माने जाते हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन या डिजाइन से रिलेटेड वर्क ज़्यादा है, जहां पर एक्सपोजर अच्छा आपको मिलेगा. तो दोस्तों ये तो हो गए कि जो गेट के थ्रू लेते हैं, लेकिन जो अभी एग्जाम हुआ है 2024 का, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आएंगे PSUs के, वो आने वाले समय में अवेलेबल होंगे. और अभी जो चल रहे हैं या जो रिक्रूट हो चुके हैं, दैट वाज फॉर गेट 2023. तो अब जरा गेट 2023 की बात हम देखें कि गेट 2023 ने
कितने पब्लिक सेक्टर्स ने नोटिफाई किया, तो बार्क, Yes, sir. अब बार्क में तो दोनों तरह के ऑप्शन है, गेट So के they have थ्रू been चले जाओ doing या it- सेपरेट yes, sir. एग्जाम देके चले जाओ, Yes, sir. राइट। जिसका 200-300 रैंक है उसका तो डायरेक्ट हो सकता है, Easily. Up to 200 last year का. राइट। ONGC ने भी notify किया ONGC था, had notified, but the main notification is still awaited. राइट। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, This ये is regular. एक्चुअली रेगुलर है, Yeah, बट it's दिस an इज मोर ongoing ऑन basis. स्टडी एंड साइंटिस्ट It's जॉब study इन and- exactly, नेशनल लेबोरेटरीज। exactly. Yes, sir. एनटीपीसी एक अच्छा जॉब मान सकते हैं, IOCL एक अच्छा जॉब मान सकते हैं जी। एनटीपीसी को लेकर के, लेकिन हालांकि कई लोग सोचते हैं टाउनशिप बड़ी रिमोट NTPC locations are remote, DRDO हुआ, but self-contained ये townships. CPCIL हुआ Yeah. एंड HPU, ये कुछ नए हरियाणा PSU जा Power गए थे, Utility. हरियाणा पब्लिक Power utility yeah. and this Odisha. हरियाणा पावर यूटिलिटी सर्विसेज एंड This is Odisha Power ओडिशा Generation. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ ना डिफरेंट आ गई, ये गवर्नमेंट के ही State government पावर के ग्रिड, हैं। तो ये बहुत सारे Sir, even the MP, MP Madhya Power Pradesh Grid Power Corporation Generation. Limited. Yes, sir. मध्य प्रदेश, तो ये कुछ एंड इनफैक्ट पोस्को, POSOCO. Now it is called Grid Corporation of India. हाँ, But GIS, yes. या तो ये कुछ डिफरेंट भी आए हैं, जैसे NLC पहले नहीं था, बाद में आ गया, तो ये 2023 के बेसिस पे अगर देखें तो ये था, बट 2024 में कौन कौन से आएंगे अभी वेट एंड वॉच। इनमें से कुछ ने तो like BRC has already हाँ, BRC तो 2024 का Yes, तो आ ही sir. चुका, right. Power Grid also had announced. एंड वंस द गेट रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड दे विल कम आउट, Even NPCIL is expected any time now. राइट। NPCIL इज आल्सो एक्सपेक्टेड एनी टाइम नोटिफिकेशन कैन Yes, sir. कम, राइट। तो one student says कि sale management trainee was also notified, yes, Yes. तो sale management trainee is also notified and so इसमें हम sale भी ऐड कर देते हैं, right? Sale management trainee, it's a Yes, good sir. job. Stable job. अब आगे चलते हैं दोस्तों, बार्क की बात करते हैं कि बार्क के एग्जाम में सिलेक्शन और कट ऑफ उसके बारे में, क्योंकि बार्क का सिलेक्शन अलग से भी होता है सेपरेट एग्जाम्स के थ्रू और गेट के स्कोर से भी होता है, और जो बार्क में कट ऑफ है वो कट ऑफ 20, 21, 22, 23 का ये गेट स्कोर है, यहाँ पर स्कोर लिखा है आउट ऑफ 1000, राइट। तो सिविल ब्रांच का जो स्कोर है, आप 2023 में लास्ट ईयर 816 था, उसके पहले 872 था, उसके पहले 913 था, तो ये स्कोर नीचे आ रहा है, कट ऑफ नीचे आया है पिछले 3 साल में। नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करेगा, Varies exactly. The number of vacancies and the number of times they call the candidates. Sometimes the multiplier is 10, sometimes the multiplier is 12. So एक और this is भी what has factor been है regularly कि happening. जब कैंडिडेट्स ज्यादा अपीयर होते हैं गेट में तो स्कोर ज्यादा होता है, Yes, उसी रैंक पर अगर नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स कम है तो स्कोर कम होता है। बिल्कुल। तो अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि गेट में अपीयर होने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घटे हैं, Come down. इसलिए अगर मान लीजिए कि सेम रैंक है 100, तो 100 रैंक में 2023 में स्कोर कम होगा एज In कम्पेयर टू comparison to 2020, this year. हाँ, एज कम्पेयर टू Yes. अर्लियर ईयर, Yes, क्योंकि exactly. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस समय ज्यादा होते थे तो स्कोर ज्यादा होता था, और जो 13 फॉर्मूला है 13, the number of candidates was more than 10 lakhs total Right. number. तो वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के इफेक्ट की वजह से ऐसा होता जी, है। बिल्कुल। फिर अगर हम देखें कि और क्या कट ऑफ्स हैं, तो PSU कट ऑफ ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में बार्क के अलावा IOCL जो डेटा हमें मिल पाया, देखिए दोस्तों ये डेटा वो है जो हमें मिल पाया, हमने RTI फाइल की और RTI के आंसर के थ्रू जो हमारे पास डेटा आया वो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी PSU की वेबसाइट में भी हो सकता है अवेलेबल हो, लेकिन बहुत रेयर होता है। वी हैव टू गेट दिस डेटा बाय फाइलिंग द RTI राउंड द ईयर, हमारी टीम ये काम करती है। अब IOCL में ये मार्क्स है, यहाँ पर स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं, ये मार्क्स की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में 70.25 था, EWS का इन्होंने मेंशन नहीं किया, OBC में 66 था, SC में 59 था, ST में 60 और PS कैटेगरी में 30। ST is almost 61, sir. हाँ, 60.99. हो गया, Yes, राइट। बिल्कुल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 72, इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा लग रहा है। यहाँ Vacancies were less. थोड़ा सा हाँ वैकेंसी पे फर्क पड़ता है। 64.67 EWS,
नॉर्मली हमने देखा है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से थोड़ा कम रहता है. इट मे बी क्लोज, इट मे बी नियर बाई. Yes. And here it is 58.33, 57. Then DVC, दामोदर वैली कारपोरेशन, जो इसका कट ऑफ था 65, 59, 59, 52. NTPC 81. NTPC का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है So as rank compared है. to. It is only rank. They don't give the marks. Yeah. So NTPC has given the rank. This is not marks. That is what you have to notice, dear students. So NTPC में रैंक है, तो आप देखिए टॉप 100 में ही कट ऑफ चला गया, फिर 269 तक गया EWS में, OBC में 214 तक, SC में 669 तक, ST 530 में कट ऑफ चला गया और 2300 तक गया PW कैटेगरी का. इसी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड में भी अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा नीचे तक 864 रैंक तक. नहीं सर, स्कोर है इस केस में, इन्होंने इस केस में स्कोर दे दिया. तो दोस्तों ये ध्यान देना है आपको कि यहां पर ये स्कोर है, यहां पर ये रैंक है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट. तो कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूजन की वजह से नहीं तो फिर ना डिसीजन आपका गलत हो सकता है. तो ये स्कोर है, दिस इज स्कोर. और यहां पर 864, 795, 758, 660, 677. एक जनरल आइडिया के लिए है. अरोड़ा जी यहाँ पर एक जनरल कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर में कितने रैंक तक चांस बन जाते हैं? If we take these 5 PSUs, we can say that roughly within 120. इससे ऊपर नहीं. इन 5 except with the exception of Damodar Valley. 120 हो With गया. the exception of Damodar Valley, where it could be going EWS higher. पे लगभग 300 हो गया. 300. OBC में थोड़ा और ज्यादा. हाँ, 500 तक जा सकता है. इसमें 500 दिख तो नहीं रहा है. EWS के पैरेलल ही जा रहा है 300. हाँ, with the only exception being Right. one of these. SC में जरूर जा रहा है कि लगभग SC में 700 नीचे रैंक जा तक या 700 Yes. के आसपास. Yes. तो आप दोस्तों ध्यान रखिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो इन 5 PSUs में तो लगभग टॉप 100 में बात बनती नजर आ रही है. टॉप 250 OBC या DWS में बनती नजर आ रही है, और टॉप 600. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी रैंक 150 है तो आप अप्लाई नहीं करो. आगे चल के कुछ भी चेंज हो सकता है. एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मान लीजिए बढ़ गई, These numbers will directly change with the number of vacancies. Yes. That's तो it. वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ कम ज्यादा हो सकता है. मुझे आज भी याद है अरोड़ा जी कि जब 2021-22 में एनटीपीसी ने रिक्रूट किया तो उस पीरियड में उन्होंने 22 में लगातार बढ़ाते गए और मैकेनिकल में 1213 रैंक तक जनरल को कॉल कर लिया. They had come out with at least 4 lists, one after another. And that was only because the students who were offered, they did not join by the stipulated date, therefore they released another list. We are still awaiting list number 2 based on gate 23. Right. It will come. It will come. Right. अब अगर हम देखें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन का जो मेन फील्ड होता है, क्योंकि ये सिविल का है, तो इन्होंने कॉल कर लिया. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है ये. दिस इज 48.38 मार्क्स पर, राइट, एंड दिस इज 45 मार्क्स, 38 मार्क्स. बट इसके बाद इन्होंने रिटर्न लिया होगा. नहीं सर, this is For interview based on gate. This is the cut-off list. After this, they conducted interview. Yes, and interview is primarily a technical interview. They focus more on technical and less on the non-technical part. अब ONGC की बात कर लेते हैं, बाकी PSUs की बात कर लेते हैं. तो बाकी PSUs में भी आप देखो, ONGC में तो Sir, for ONGC, this data pertains to 2022. ये 2022 का डेटा 2022 का डेटा है. उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि 2023 का हमें मिल नहीं पाया. 2023 का उन्होंने they had conducted the interviews at a very short notice. They conducted everything online and they have even declared the result. बट अभी डेटा मिल नहीं पाया. अभी डेटा उन्होंने अपने साइट पे भी तो नहीं ये डाला. 2022 का डेटा है. उस साल 82 मार्क्स कट ऑफ गया था. इस बार तो 85 में फर्स्ट रैंक है. उस साल पेपर थोड़ा इजी था. बिल्कुल. और उस साल 90 प्लस गया था कट ऑफ फॉर द टॉपर मार्क्स. Yes. सो डू नॉट एक्सपेक्ट लाइक Because exactly. 22 the topper had 97.36. 97.36. Yes. And this year the अब यहाँ topper पर has only 85. 97.36
तो दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखिए, रैंक इंपॉर्टेंट है, मार्क्स को कंपेयर मत करिए। Exactly. क्योंकि पिछली बार 2022 में मार्क्स बहुत ज्यादा आए थे। टॉपर के मार्क्स थे 93.36 और and इस this बार year it is 85.25. Yes. तो फर्क आ गया ना, Clear 10% difference. 10% का फर्क आ गया। तो अब एनवायरमेंटल साइंस में बहुत कम कट ऑफ गया था। एनवायरमेंटल साइंस में हो सकता है कि कुछ They have been उस साल शायद advertising ये only पहला for the साल last था। 2 years. बस नहीं, 2 उस साल साल ही, हाँ। एनवायरमेंटल साइंस 22 was the first time, बिल्कुल उस सर। समय नंबर ऑफ कैंडिडेट थे ही नहीं एनवायरमेंटल साइंस में। Exactly. That's why it went very low. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। देखिए ये जो अच्छे पब्लिक सेक्टर है, तो लगभग इनका जो कट ऑफ जा रहा है वो ये है। लेकिन अगर आज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये 67 68 होगा, Likely to be 67, 66, 67. Right. I mean, क्योंकि considering 2022. equivalent number of vacancies, the likely cutoff is 67. राइट। That's it. Sir, there is एक बार पिछली वाली slide पे MMO is one more position which is open for all branches for ONGC. And the best part about MMO is that the candidates who are suffering from who have a deficiency in terms of color blindness, वो भी eligible हैं इसके लिए. And because it is open to all the branches, there is a mad rush for this. And that's the reason why it is attracting one of the highest cutoffs. अनवित कह रहे हैं कि सर माई रैंक इज 120, स्कोर इज 835, ओबीसी हूं मैं, पीएसयू, फुड आई आल्सो ऑप्ट फॉर एमटेक। Compare with, देखिए, yes, हाँ, जब तक हाथ में जॉब नहीं आ जाए तब तक आपको सारे ऑप्शन ओपन रखना है सभी को। आपकी 120 रैंक है, इंटरव्यू खराब हो गया, फिर क्या होगा भाई? ये तो इंटरव्यू कॉल के लिए है ना, बाद में इंटरव्यू गड़बड़ हो गया तो, इसलिए आपको दूसरे ऑप्शंस ओपन करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टॉप 20 में भी रैंक है तो गारंटी नहीं है कि आप जिस पीएसयू में जाना चाहते हैं उसमें हो ही गारंटी जाएगा। सिर्फ एनटीपीसी के लिए है, बिकॉज एनटीपीसी NHPC इज में नॉट, हाँ, बिकॉज नो सर, एनटीपीसी इज रिक्रूटिंग एट अ लेवल लोअर देन द नॉर्मल and they don't conduct interview. NHPC is conducting interviews. Earlier they were not conducting interviews. Earlier NHPC and THDC, these two PSUs, they were giving directly E2 grade, but they have started conducting interviews now. अब एमटेक की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर में एक मोटा मोटा तो ये हो गया। अच्छा, इसी में आप अरोड़ा जी थोड़ा पीएसयू में ये भी बताइए कि पब्लिक सेक्टर में किस किस पब्लिक सेक्टर में ग्रुप डिस्कशन होगा। ओके सर, एक बार वही हाँ, एक बार शीट ले आते slides पे हैं, जाते वो हैं। लिस्ट ले आते हैं पूरी PSUs की, तो उसी के बेस के ऊपर आई कैन टॉक अबाउट। राइट हियर, सी इफ वी टेक अ लुक एट दिस लिस्ट, अब ग्रुप डिस्कशन कौन कौन से PSU में होगा। पहली रो में अगर देखते हैं तो पहली रो में सिर्फ IOCL में, ओनली IOCL हैज ग्रुप डिस्कशन। हाँ, आप मार्क करते हैं, मैं मार्क करता जाता हूँ। एक मिनट, दिस हैज GT ऑल्सो, या दिस दे कंडक्ट GT, एक मिनट, इसमें ग्रुप टास्क एंड ग्रुप डिस्कशन, एंड ग्रुप डिस्कशन बोथ, दोनों, एंड दे आर नॉट एलिमिनेशन राउंड। राइट। Any candidate who is shortlisted goes through all the three processes, that means group task, group discussion and then interview, and it takes place usually on the same day. There is no waiting period. देखिए जहां पर ये है उसमें इंटरव्यू तो होगा ही होगा, Interview तो है ही है, प्लस PI. Yes. और पर्सनालिटी टेस्ट और Yes, पर्सनल sir. इंटरव्यू। Yes sir. NLC has group discussion and interview, सो यहाँ पर GD and interview, सो दिस इज GD प्लस PI। and in fact NLC has started advertising for area 1 and area 2. Area 1 is at different locations and area 2 is strictly related to mining areas. The advantageous part of area 2 is that the cutoff here goes relatively at least 10 to 15% lower than the area 1, as has been witnessed this year particularly. So they have started doing it from this year onwards, and they have already NTPC? declared the result. Only NTPC direct. is no interview directly based on This only is gate score. Yes, sir. direct. But they are recruiting at level 1, level not one. level 2, right? PSPCL, which is Punjab State Power Corporation Limited, they are conducting interview. इंटरव्यू तो हम They are छोड़ देते हैं conducting कि they are interview, right. remaining interview only Coal group India discussion. Limited, that is CIL, Coal India or हाँ. CIL, हाँ. they conduct only interview. So CIL CIL is only only interview. yeah. Yes, sir. NPCIL is a hardcore technical interview.
and you have to get at least 60%, at times 65% to qualify even for waiting list. Tech Now, this interview. is a fully technical interview. You have to bear in mind. DRDO only interview, technical And this only, is also pure tech. pure tech, pure tech. देखिए पब्लिक सेक्टर sir. के ज्यादातर इंटरव्यू टेक ही होते हैं. Yes. HPU is a mix of tech and non-tech, but no GD. They Right. don't conduct So GD. PI, PI. जहाँ पर हम Yes. GD नहीं लिख रहे हैं, हाँ, वो GD वहाँ नहीं पे सिर्फ होगा. PI. PI and tech most and as well as non-tech. Yes, sir. CPCIL is actually a co-company of IOCL. This is Chennai Petrochemicals Limited, and the process of selection is identical to what is followed by So यहाँ पर भी IOCL. GD है. Here GD, GT, and interview. GD, group task, group discussion and And the PI. interview. Yes, sir. GAIL has GD and interview. So Gas Authority of India Limited had GD plus interview. plus Yes, PI. Yes, sir. Power Grid again has GD plus interview. For this also has GD, GD plus interview. plus interview. Yes, sir. EIL has interview even though they specify group discussion also. So They this is may or may not conduct group discussion, EIL. but it is better that when we conduct the orientation BARC program, is also technical interview. BARC is 100% technical interview, and there is one confusion which lot of you carry. Is there any allocation that so many percentage of candidates will be through the written exam conducted by BRC and so many percentage will be taken through the GATE score? No, there is no such segregation. Even the number of vacancies is not fixed. And usually the weightage of gate score may be 70 to 80%. Zero, sir. Zero. 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 In all cases. After you are qualified, after you are met the cutoff, it's 100% based on interview. None of these. Written score has no sanctity, neither in NPCIL nor in BARC. No, not in BRC. I'm talking in the others. In others, it is even 85%. That is what In I'm others, saying, it is कि even 70 to 85%. 85% Yes. is the general Exactly. weightage of the Yes. gate score and maybe 15 to 30% weightage of the interview. Interview plus but when group it comes to the BARC, it is purely interview. Purely interview. BARC, NPCIL, and ISRO, which conducts its own Those exam. are research-based Yes. organizations. Yes. Nuclear Power Corporation of India Limited, Even DRDO, Yes. BARC. They are research organizations, so they have their own criteria of the interview recruitment, and that is purely technical. Sir, we can add SAIL also here. नेक्स्ट पे जाते हैं, वहां पर है राइट. नहीं, SAIL, you can put it in the Okay. blank box. So sale In is case of SAIL, they are conducting case study and group task. okay. Yes. So this is the sale conducts the this. इसमें और कोई ONGC and so on. ONGC is interview only. But Right. in case of ONGC, the cutoff barrier in the interview is relatively high. They want at least 60% for general OBC and EWS category and 40% for the SC, ST and PWD categories. Right. So can we move to the next Yes, sir. discussion of? Yes, sir. Now we can Now come we can to go the to the discussion of the MTech course. MTech course. Yes, sir. या बहुत सारे क्वेश्चंस फ्लडेड हो रहे हैं, एक बार मैं जरा देख लेता हूँ, लीजिए. साक्षी सर, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड स्कोर ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? Sir, that prediction is not possible. देखिए साक्षी, इसका डेटा हमारे पास है नहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी का, सो आई कुड नॉट गिव यू दी डेटा. जो भी डेटा हमारे पास था वो हम दे रहे हैं. COAP की अभी बात करेंगे. दे आर डिमांडिंग वैलिड गेट स्कोर फॉर 22, 23, 24 Yes. एंड फेलिंग द सबमिट दैट विल लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन. Yes. देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो आपका गेट स्कोर कार्ड है दैट हैज वैलिडिटी फॉर 3 years. इफ यू डोंट वांट टू टेक एडमिशन दिस ईयर, you can take next year or next to next year. Similarly, those who appeared in GATE 2022, they can also take admission in MTech in 2024. So this year there will be a one GATE score you have to apply either this year or last year or before that, whichever is maximum, whichever has maximum GATE score, right? जिसका गेट स्कोर सबसे अच्छा हो उसके थ्रू आप अप्लाई करिए. अगर आपके पास एक से अधिक गेट स्कोर है, यू अपीयर्ड लास्ट ईयर ऑल्सो, यू अपीयर्ड दिस ईयर ऑल्सो, देन अप्लाई विद द गेट स्कोर विच हैज मैक्सिमम गेट स्कोर. राइट, ये ध्यान रखिए. अभी COAP की बात करेंगे. एनी चांस ऑफ एनी PSU OBC कैटेगरी 1009 रैंक? Call yes from IOCL. No, I'm sorry. 1009 I'm sorry. में तो चांस No, नहीं बन रहा है.
not 500 possible. तक For क्या mechanical 1009 interview call might be General में नहीं expected, बन not in CE. Now let us talk about the M.Tech और मास्टर्स। तो सबसे पहले बात तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो पहला ऑप्शन है कि आप M.Tech कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि M.Tech रिसर्च कर लीजिए, जिसको MS कह सकते हैं। नॉर्मली ये 2 ईयर कोर्स है एंड दिस में भी 2.5 to 3 ईयर कोर्स। और तीसरा है इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, जिसमें आप M.Tech के साथ साथ PhD भी कर सकते हैं। तो ये कंबाइंड कोर्स है। दिस इज अ 5 ईयर कोर्स। अगर आप M.Tech अलग से करोगे तो 2 ईयर और PhD अलग से करेंगे तो 4 साल लगेंगे, तो नॉट लेस देन 6 ईयर्स। बट इंटीग्रेटेड करेंगे तो यू कैन कंप्लीट इन 5 ईयर्स। पहली प्रेफरेंस ये है, दिस इज द फर्स्ट वन। और लीस्ट प्रेफरेंस ये रहती है कि PhD लोग वही जाते हैं जिनको आगे एकेडमिक्स में, रिसर्च में या टीचिंग में इंटरेस्ट है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू हियर। अब बात करते हैं कि अगर M.Tech करना है तो M.Tech में कौन सा कोर्स, जैसे M.Tech तो आप ना किसी स्पेशलाइजेशन से करेंगे, तो कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट है आज की सिनारियो में। सिनारियो की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स कि उसकी यूटिलिटी, डिमांड इन इंडस्ट्री, जॉब अवेलेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ और कैंपस प्लेसमेंट्स, ये अच्छे होना चाहिए। तो बहुत सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए जो बेस्ट कोर्स होता है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस। लेकिन बेस्ट क्या है? हर आदमी का अपना बेस्ट है। आई लाइक टीचिंग, आई रिजाइन फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस, बट सभी को तो टीचिंग में नहीं होगा बस इंटरेस्ट या पसंद, तो उसके लिए कुछ और हो सकता है। सो एवरी स्टूडेंट हैज a different choice. You have to choose according to your interest area, but at the same time you have to select a course which should give you the good employment, good growth, good future prospects. There should be availability of the campus placements in the college. So structure engineering anonymously, this is the first ranked preferred. सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करते हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हैज बिकम पॉपुलर। हम देख ही रहे हैं कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में, एक्सप्रेसवे से लेकर के ग्रामीण सड़क योजना तक, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन से लेकर के स्टेट हाईवे तक। देयर इज लॉट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन रोड्स, रूरल रोड्स। देन वी हैव नाउ रेलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, टनलिंग हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं एंड इंडिया इज ए डेवलपिंग एंड प्रोग्रेसिव कंट्री, तो अभी कंस्ट्रक्शन तो होना ही होना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है। तो ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन इज अनदर विच हैज पिक्ड अप। पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग काफ़ी लोग लिया करते थे, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग काफ़ी लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड नंबर पर आ गया है जियोटेक। जियोटेक इज द सॉइल मैकेनिक्स। तो पहले सॉइल मैकेनिक्स को ट्रांसपोर्टेशन से भी ऊपर रखते थे लोग, लेकिन अब अगर हम देखें तो मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जियोटेक अब थर्ड नंबर पे है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फोर्थ नंबर पर है। तो ये तो हो गए 4 मेन डिपार्टमेंट्स। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि जब कंस्ट्रक्शन इतना पॉपुलर है तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पॉपुलर क्यों नहीं है? वाई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉपुलर? इट इज पॉपुलर, बट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हैज लिमिटेशंस। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज जनरलाइज्ड, इट कैन इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, एवरीथिंग। तो structure engineering has more wide and broad field of application. Construction technology has limited field of application. So
construction technology is like more on construction management. This is all planning. As compared to the structure, it has limited area of scope. That is why this is ranked 5th. Then irrigation and hydrology, which we study in a water resource engineering. So water resource engineering has next 6th, and then earthquake engineering is 7th, because this is again very limited. We already consider earthquake engineering in the design of a structure. So if you do MTech in the structure analysis, already you study the earthquake engineering, right? आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मयंक पूछ रहे हैं कि 696 में एससी कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर का कॉल आ सकता है क्या? तो एससी में तो आ सकता है, कैटेगरी अगर आपकी एससी है तो आ सकता है। 154 सिविल इंजीनियरिंग, AIR 4 in environmental science, can I get a call from any PSU in general category? अथर्व सेठी, अथर्व देखो 154 में चांस है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू कैसा करोगे। चांस है, आ सकता है, आपको भरना चाहिए। साक्षी सोनी कर रही हैं, सर इफ माई मॉम if my SOM and structure is not so good, should I choose structure as my first preference while counseling? Should. देखिए, To strengthen. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर और सोम अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, एडमिशन होने के बाद सबको नई चीज़ें ही पढ़नी है, वो चीज़ें नहीं पढ़नी जो हमने यहाँ पढ़ी थी। ये तो एक आधार है, बट you will be learning many new things and everyone will be learning new things. When there are good teachers, you will get an opportunity to learn. कई बार difficult subject becomes easy when teachers are good. That is what we do at Made Easy. So आपको अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा कोर्स मिल गया, वहाँ अच्छे टीचर्स होंगे, you can do well. पानी के लिए राइट, उनको बोल दीजिएगा। फर्दर ओशियन इंजीनियरिंग, ये आईआईटी रुड़की में है, हर जगह नहीं मिलते। रॉक इंजीनियरिंग भी आईआईटी रुड़की में है, इट मे नॉट बी अवेलेबल इन दी मैनी अदर कॉलेजेस। ये थोड़ा लेस प्रेफर्ड ब्रांचेज हैं, बट स्टिल अवेलेबल हैं। रॉक इंजीनियरिंग एंड ओशियन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, दीज आर लेस प्रेफर्ड बट यस अवेलेबल है, पढ़ा जा सकता है इनको भी। एंड आई अपीयर्ड इन गेट एनवायरमेंटल साइंस, गॉट 390, आई एम AIR 390। अभिषेक, SC कैटेगरी, शुड बी द फ्यूचर पॉसिबिलिटी फॉर मी। देखिए, एनवायरमेंटल साइंस से पब्लिक सेक्टर में ONGC में ही चांस मुझे दिख रहा है, और बाकी PSUs में सिविल इंजीनियरिंग का गेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट देयर इज अपॉर्चुनिटी इन ONGC। तो वहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि 2022 में तो कट ऑफ कम गया था, लेकिन उस साल पहला साल था। Sir, एक CPCB also has specific vacancies for environment science graduates. ओके, Yes, sir. Central Pollution Control सेंट्रल Board. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। Yes, तो sir. वहाँ पर तो एनवायरमेंटल साइंस का ही मेन एरिया Core है, that is the core. और एनवायरमेंटल साइंस वालों को IIT बॉम्बे या कुछ और IITs में स्पेशली अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से MTech करना है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, आपने ये एक जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर देखा, लेकिन अल्टीमेटली मैटर करता है कि आपकी चॉइस क्या है। अगर आपको स्ट्रक्चर से ज़्यादा इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है, जियोटेक में इंटरेस्ट है, तो आप उसको ऊपर कर लीजिए, इट इज़ योर चॉइस। बट वट एवर आई हैव रैंक्ड हियर, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्री, जहाँ पर प्लेसमेंट या जनरली स्टूडेंट्स इसको चूज करते हैं। आप देखेंगे IITs के कट ऑफ, NITs के कट ऑफ, तो सबसे अधिक कट ऑफ स्ट्रक्चर का होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन का होगा, फिर जियोटेक का होगा, एंड सो ऑन। ये आपको इस तरह का कट ऑफ दिखाई देगा। अब हम IISc की बात करते हैं पहले, फिर IITs की बात करेंगे, फिर NITs की बात करेंगे। ये अपने 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, IISc, IITs एंड NITs। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन, इसकी लास्ट डेट IISc बेंगलोर की 22 22nd March. 22 मार्च, ध्यान रखिएगा दोस्तों,
अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ी तो ये लास्ट डेट है, 22 मार्च के पहले पहले फॉर्म भरना इसका जरूरी है। अभी भी बचे हुए हैं 2-3 दिन। जी सर। आप भर दीजिए इसका फॉर्म। राइट, अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जाता है। और जिन लोगों को मास्टर्स करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिसर्च करना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में जाना है या एकेडमिक्स में जाना है, तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है। इंडिया का मास्टर्स के लिए ये सबसे अच्छा कॉलेज है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एकेडमिक्स। तो यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेस हैं। एक तो वो जिनमें 100% गेट से सिलेक्शन होता है, राइट, और दूसरे वो जिसमें 70% गेट की वेटेज है और 30% उसमें रिटन या इंटरव्यू होता है। ये सेकंड है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें खाली गेट स्कोर है तो वो कौन सा कोर्स है, और या फिर जिसमें शॉर्टलिस्टिंग गेट से है फिर इंटरव्यू या रिटन हो सकता है, वो कौन से कोर्स हैं, तो अभी आप उसमें आगे देखेंगे। इनकी जो एक खास बात है वो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बीटेक परसेंटेज। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका गेट स्कोर अच्छा होगा लेकिन बीटेक परसेंटेज अच्छी नहीं है, तो उनको आईआईटी में एडमिशन और एनआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। हाँ, आईआईटी में बहुत कम ऑप्शन है, एक मुझे लगता है आईआईटी मद्रास है और एक आईआईटी कानपुर है, बट रिमेनिंग आईआईटी सेकंड क्लास बीटेक नहीं एक्सेप्ट करते, बट आईआईएससी बेंगलोर एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ पर गेट स्कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैलिड गेट स्कोर। अब लास्ट 3 साल में से कोई भी जो भी ज़्यादा स्कोर हो उसको आप यूज कर सकते हैं। अरोड़ा जी, पीएसयू के केस में और एमटेक के केस में एक अंतर है। पीएसयूज में 3 साल का गेट स्कोर अलाउड नहीं है, वो स्पेसिफाई करते हैं ओनली फॉर दैट ईयर और द प्रीवियस ईयर। हाँ, वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा गेट स्कोर एप्लीकेबल होगा। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, राइट, व्हिच इज एनपीसीएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। they accept the last 3 years. ओके, Yes, that's right. बाकी एमटेक के लिए तो 3 इयर्स के लिए वैलिडिटी है एंड For- 22 मार्च इसकी वैलिडिटी लास्ट Yes. एप्लीकेशन डेट है। So PSU, there is one more care that you have to take. They are very strict about the branch of your BTech and the gate code. Like CE and CE, only that combination is acceptable. There is no other combination which is acceptable. You can't apply with CE and ES. That's not acceptable. This is something which you have to be very careful about. That's it. Muhammad Arif says my gate score is 705 and rank is 739 with OBC category. Can I get the structural engineering in the old IITs? अभी देखा अभी आते हैं, थोड़ा अभी सा आते वेट हैं, करिए अभी आरिफ। आ रहे हैं। कट ऑफ IITs के हम आपको दिखाएंगे, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। एंड ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर द एमटेक एडमिशन, वी आर लाइकली टू शो द कट ऑफ एंड दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट बेंचमार्क फॉर द कमिंग ईयर ऑल्सो। तो दोस्तों, एज आई वाज टेलिंग कि आईएससी बेंगलोर से अगर आपको कोर्स करना है तो ओनली गेट स्कोर, एक तो एमटेक कोर्स है, ध्यान दीजिए। अब ये एमटेक कोर्स जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है गेट स्कोर से। दूसरा हो गया एमटेक रिसर्च। दूसरा कोर्स कौन सा दोस्तों? एमटेक रिसर्च। बट एमटेक रिसर्च का ड्यूरेशन क्या है? 2.5 से 3 साल, 2.5 to 3 years। और यहाँ पर क्या है? गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू, राइट? दिस इज 70% गेट स्कोर and 30% interview. And third course is dual degree program. This is integrated MTech plus PhD. Here also 70% gate score, 30% interview and 5 years का कोर्स होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, कैच है, इंटरव्यू कैसा होता है? तो दोस्तों, आईआईएससी बेंगलोर का इंटरव्यू बहुत ही इन डेप्थ टेक्निकल होता है, फुल टेक्निकल। फुल टेक्निकल, यस। और इस इन डेप्थ टेक्निकल में एक और खास बात है कि जिस एरिया में आप इंटरेस्ट रख रहे थे, जिस एरिया के लिए अप्लाई किया है, उससे रिलेटेड एरिया आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। डिग्री का प्रोजेक्ट अच्छे से करके जाना है, राइट? तो इंटरव्यू के लिए आपको ये करके जाना है। तो यहां पर शॉर्टलिस्टिंग काफी कम तक हो जाती है, क्योंकि जो डायरेक्ट एडमिशन है पहला कोर्स, यहाँ तो कट ऑफ हाई जाता है। यहाँ कट ऑफ हाई है, तो कट ऑफ हाई है, टॉप 100 में अगर नहीं है तो चांस जनरल में मुश्किल हो जाता है। लेकिन नीचे अगर है, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट पीएसयू में जाते हैं, इसलिए थोड़ा कट ऑफ वेरी कर जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डोंट प्रेफर टू गो फॉर एमटेक,
So Right. therefore some of Civil the में top खास rankers करके। may not. Yes sir. Yes. अब आगे हम बात करते हैं कि जो कोर्सेज ऑफर्ड है ऐसी बेंगलोर में, उसमें एक तो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स हो गए, दूसरे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के में भी। कोर्सेज हो गए। Yes sir. ये सिविल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में से एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, जिसमें सिविल के अलावा दूसरे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स भी आते हैं, Allowed. और सिविल इंजीनियरिंग एक आपका कोर एरिया है। इन दोनों कोर्सेज में एमटेक में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है गेट स्कोर से, राइट? यहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है गेट स्कोर से। और दूसरे जो कोर्सेज हैं, जो एमटेक रिसर्च है, जिसमें गेट स्कोर के साथ साथ 30% इंटरव्यू का वेटेज होता है। नॉर्मली रिटन नहीं होता, लेकिन कभी कभी रिटन भी ले लेते हैं, बट इन जनरल इंटरव्यू ही होता है, So these are all interdisciplinary. राइट? तो ये सभी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज का मतलब तो मैंने आपको बताया ही कि इफ नॉट ओनली सिविल इंजीनियरिंग बट स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर स्ट्रीम्स कैन आल्सो अप्लाई, एंड इवन यू आर ए BTech from environmental engineering or BTech from the mechanical, electrical, electronics, and you want to come in the product design, you can always come. तो प्रोडक्ट डिजाइन इंटरडिसिप्लिनरी, क्लाइमेट साइंस इंटरडिसिप्लिनरी, अर्थ साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सभी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस हैं। अब इनके मन में एक सवाल होगा अरोड़ा जी कि कोर्स कौन सा बेटर है, इंटरडिसिप्लिनरी बेटर है या कोर बेटर है? Depending on the interest, I think core courses should be preferred. But some students have a very keen interest on going in for, let's say, a course like computational and data science. Definitely, it's one course which is interdisciplinary but has vast ये नॉलेज potential. हाँ, Yes. ये करंट This is the current trend. सिनारियो है हमारे इंटरनेशनल एंड नेशनल सिनारियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट, Yes. वहां पर फिट बैठता है। बिल्कुल। लेकिन ये सिविल इंजीनियरिंग का डायरेक्ट फील्ड नहीं है। नहीं, it is completely away from the core. यस, हाँ, आपको अगर इंटरेस्ट है कंप्यूटेशनल साइंस में, डेटा साइंस में, यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर दिस, अदरवाइज यू कैन गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। एरोस्पेस हैज द लिमिटेशन, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ जॉब में। आप जब इंडस्ट्री को स्विच करना चाहते हैं, जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी को स्विच करना चाहते हैं, Then तो यहाँ लिमिटेशंस हैं। there is a restriction. बहुत बड़ा restriction आ जाता है उस केस में। अब आगे चलते हैं कट ऑफ का, कि लास्ट ईयर कट ऑफ में ये क्या डायरेक्ट था? एडमिशन के लिए ये डायरेक्ट, देखिए एरोस्पेस का कट ऑफ इसलिए ज्यादा जाता है क्योंकि एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बहुत जाते हैं, सिविल में कम जाते हैं। सिविल में कम जाते हैं। ये रहा एमटेक के लिए डायरेक्ट एडमिशन का कट ऑफ, राइट? एमटेक 2023 डायरेक्ट एडमिशन। यस सर। तो सिविल में 721 स्कोर था मिनिमम, और हाईएस्ट स्कोर 914 गया, राइट? तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉल होगा वो यहाँ पर आया होगा, क्योंकि नहीं सर, interview तो है ये फाइनल एडमिशन है। दिस इज फॉर फाइनल एडमिशंस आफ्टर Final. 1 or 2 राउंड्स। तो हाईएस्ट वाला यहाँ पे क्या? इट मींस टॉप 10 रैंकर्स डिड नॉट अप्लाई फॉर एमटेक। हाँ, That is the सिविल implication. में नहीं अप्लाई Yes, करा sir. होगा। That's the implication clearly. 914. In fact, top 30 probably would not have applied. राइट। Yes. तो दोस्तों, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इफ यू वांट टू डू एमटेक। सिविल इंजीनियरिंग So they can take a screenshot if they want for हम more लोग अपलोड detailed भी कर write-up. देंगे। Yes. स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहते हैं या फोटो खींचना चाहते हैं, आप खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट शायद अलाउड नहीं होता Okay. हमारे ऐप में, Right. लेकिन हाँ। फोटो तो ले ही सकते हैं। Photograph please. अदरवाइज इसका पीडीएफ Otherwise we'll be putting the PDF. Yes. We'll. अरोड़ा जी, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिविल में एमटेक के लिए आईआईएससी की बजाय वो या तो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली प्रेफर करते हैं। IIT बॉम्बे प्रेफर करने का एक मेजर रीजन है, IIT बॉम्बे ऑफर्स वेरी अट्रैक्टिव प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट दोज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मेनली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, अब यहाँ कोर जॉब एज वेल एज नॉन कोर जॉब। एक स्टूडेंट एसटी कैटेगरी का है और इनका नाम है दौलंग। ही सेज दैट कैन आई अप्लाई, माय स्कोर इज 443। तो देखिए 442 तक तो लास्ट ईयर एसटी में कॉल आया You है। should take a chance. So you can You should take a chance. Yeah. You should. 520 OBC gate score, any chance for ISC? Please see this. Please see OBC this. is less. This is approximate. Plus minus 5% is possible. Yes.
This year Yes. it may come down, may go up, Sir, not plus not this is more. for direct admission. हाँ, डायरेक्ट He definitely stands a chance for ये तो डायरेक्ट admission. है. अगर आपको इंटरव्यू देना है तो फिर तो और आसान हो जाता है, राइट. अब देखिए इसमें डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया, ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी प्रेफर नहीं किया सर, डेटा इसलिए नहीं अवेलेबल कि सी वाले कोड के लोगों ने अप्लाई नहीं किया इन कोर्सेज के लिए. सो दैट्स व्हाई आईएससी डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी डेटा. बट कंप्यूटेशनल साइंस में कंप्यूटेशनल साइंस में ओबीसी हैड अप्लाइड, सो 764 वाज द कट ऑफ. ठीक है. Yes, कभी आरटीआई में ये लोग नहीं देते क्योंकि देते, इनको sir. इनका डेटा कंपाइल्ड नहीं है, नहीं देते. ऐसा भी होता है. They evade. IIT Roorkee has not been giving us data since 2022 onwards. ठीक है. अब ये है टेस्ट प्लस इंटरव्यू. This is the previous years 22 data. 22 ये Yes. 2022 का है. आप ये देखिए, आइडिया तो लग ही जाएगा 2022 बिल्कुल से. बिल्कुल. Yes sir. सिविल इंजीनियरिंग में देखो, ES के लिए. This is for ES code. या This is for Environmental code ES. science. Yes sir. जो लोग इन्वायरमेंटल साइंस से अप्लाई करते हैं उनके लिए कट ऑफ है. cut off. दे कैन गेट एन आइडिया, Yes. राइट. ये इंटरव्यू है दोस्तों. यहाँ पे देखिए सबके राउंड ऑफ कट ऑफ है. राउंड ऑफ कट ऑफ जहां भी होंगे समझ लीजिए कि वहां इंटरव्यू है, Yes. क्योंकि 900, 400, 700 मतलब दिस इज लाइक लॉटरी टिकट. Not really. मतलब if you perform well in the test, you are नहीं, getting a लॉटरी call for the टिकट का interview. प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ. Printing. नंबर. Yes. नमन कुमार सेज ओबीसी 560 स्कोर, कैन आई अप्लाई फॉर आईएससी. देखिए कट ऑफ तो आपको आइडिया लग ही गया है, अब इसको ध्यान में रख करके अप्लाई करना है. हमेशा एक चीज थोड़ा ध्यान रखनी मुश्किल चाहिए है। अरोड़ा जी कि कॉलेज की अपनी इंपॉर्टेंस है और कोर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है. अगर आपको आईएससी बेंगलोर में बहुत अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा है, आप आईआईटी में या भले ही एनआईटी में चले जाओ, लेकिन कोर्स आपका ठीक होना Go चाहिए. for a course in demand. क्योंकि कॉलेज की इंपॉर्टेंस कैंपस के लिए है, Yes. लेकिन कोर्स की इंपॉर्टेंस जीवन भर है. Job opportunities के लिए. हाँ, लाइफ लॉन्ग. Yes. आपने कोई ऐसा फील्ड ले लिया जहां पर फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है. अब आज देखिए कि जिन लोगों ने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लिया उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, और जिन लोगों ने बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग से करा होगा Very tough. उनके लिए टफ है. Very तो tough. कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया या ब्रांच? Course. कई बार ना So ब्रांच even for that matter, like one of the courses which is being debated a lot, PI versus ME. Students of PI say we are studying all the subjects, but PSUs do not recognize PI as equivalent to mechanical engineering. श्रीकांत से सर प्लीज एमटेक अर्बन प्लानिंग के बारे में जरूर बता दीजिए. Offered in less number of institutes, very less number of institutes, and as the name implies, urban planning is a course, which is offered in very less number of institutes. One of them, it's offered in the SPA. SPA Bhopal is offering it, and SPA at Vijayawada is also offering it. But as the name suggests, urban planning means it is to do with the planning of the urban cities. It has limitations. It has limitations, exactly. It has limitations. But it all depends on the interest of the Yes, candidate. if you are very keen on that, definitely you can look for it. Definitely you can look for it. And SPAs are the topmost institutes for pursuing a master's in urban planning. There is no doubt Naman about Kumar says, if I drop my MTech degree in dual degree program, will I get only MTech degree if I Yes, sir. drop in between? it. After 2 years, yes. If you have completed 2 years and you have also submitted the thesis, If the coursework is complete and the first thesis has already been submitted, then there you is get exit MTech system. degree. Yes. There is exit system. Yes. Right. That exit Plus, can- even after completion of 1 year now, with the new education policy, even if you complete 1 year of MTech, you end up getting a postgraduate diploma, which is not But a अभी degree, implement but किया नहीं इन्होंने. sir, कर दिया. Some IITs have already started doing it, sir. They have already started implementing. Okay. Yes, sir. Ramesh says, please explain in English. Don't worry, Ramesh. We will keep your request. We'll keep in translating. consideration. Don't worry. And most of the things we are repeating. If anything we have spoken only in Hindi, we try to repeat in English as well. Right, so don't worry. Gate score 543, general category, chance for MTech. See, MTech structure in IITs may not be possible, but in NITs you will get. New IITs Yeah, may we be will possible. we will show those. Yes, sir. Now let us come to IITs and what is the preference order. Till now we were talking about the ISC Bangalore. Now we are going to talk about the other colleges which are premium colleges. So this is the first category.
and this is the second category. IIT Bangalore, ISC Bangalore, we have already spoken. Why ISC Bangalore is kept at first number? Because academically and infrastructure and international reputation, national reputation, this college is ranked 1. But this college is good for academics, those who really want to do further studies, move abroad for research. But if you are looking for a job, or if you have in back of the mind preparation for civil service or engineering service or any other exam, then ISC may not be a good choice. ISC will be good choice if you are really studious. So if you want to go for the placement, then IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Delhi are equally good. Secondly, if you are looking for the preparation for the civil services or any other exam, then choose a college where you can get an opportunity to study more, because ISC will get you involved rigorously in your academics and in your project work. तो वो आपको ध्यान रखना, that you have to keep in consideration. Now, first is among the IITs, Bombay is preferred because of its placements. Delhi is preferred because of its placement plus vicinity to the UPSC preparation. IIT Kanpur is number 3. IIT Kharagpur is rated number 4. But Kharagpur and Madras can be preferred on the basis of your regional choice. This can go up, this can come down. IIT Roorkee, depending on the location. IIT BHU is a cool, calm college where you will enjoy your good student life. Then IIT Guwahati is equally a good new IIT. These are the first category. If you are a civil engineer, then this preference order is perfectly fine. And if you are an electronics engineer, then IIT Hyderabad, computer science IIT Hyderabad can be better than IIT BHU. So here IIT Hyderabad, Bhubaneswar, Dhanbad, Jodhpur, Gandhinagar, Indore, Patna, Ropar and Mandi. This is in the decreasing order of the preference. Now IITs have the two type of the courses. Again, core courses, interdisciplinary courses. Usually students prefer core courses, but interdisciplinary courses are good for those who wish to move across industry. Then preference order of NITs. NITs, we can opt these NITs in first part. Warangal, Trichy. In fact, these two are equally good. Both of these can be swapped or can be same. So Trichy, Warangal, Trichy, Surathkal, Calicut, Allahabad, Rourkela. These are 6 NITs which are old. They provide very good placement. They are equally good colleges, right? Then we talk about remaining NITs. So depending, this second category will depend on your choice, which is your best location. Suppose you are based in Delhi, then instead of Bhopal you can go for DTU. Suppose you are based in Jaipur, you can prefer Jaipur. If you are based in Nagpur, you can prefer Nagpur. And if you are from northeastern states, you can go Agartala, and accordingly. So on the basis of preference of the location, you can choose. But which are out of these which are really good? Bhopal, Kurukshetra, Jaipur, Nagpur. Then for MTech I am talking DTU, Durgapur, Agartala. Agartala I will keep it less. Right. Then these I will keep in a higher order than the others, and remaining others depending on your preference of location. Right. तो ये है NIT. तो IIT का सिलेक्शन होगा COAP से, and NIT का होगा selection through the CCMT. Now there are some more colleges which are not IIT, not NIT, but yes, their reputation is also good. DTU was one of them.
and VIT is Vellore Institute of Technology is equally good, VIT, and then you have the Jadavpur University, Kolkata, clear? So VIT, Jadavpur University, COEP, College of Engineering, Pune, Punjab Engineering College, Chandigarh, Yes, sir. NSIT Delhi, धीरूभाई अंबानी निर्मा इंस्टीट्यूट एंड सो ऑन। तो ये कॉलेजेस भी उतने ही अच्छे हैं, हाँ उतने आईआईटी के एनआईटी के पैरेलल तो नहीं है, बट स्टिल एमटेक किया जा सकता है। अरोड़ा जी, सिविल इंजीनियर्स को इतने नीचे तक जाने की जरूरत है? They can get into a good NIT. They can go up to क्योंकि सिविल good में बहुत NITs. ज्यादा एमटेक को प्रेफरेंस देते नहीं बच्चे। नहीं देते। तो जब ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो लोग सोचते हैं कि चला जाए। अब So there is one question which is being asked repeatedly, maybe you can address it to the students. Which NIT or which course is suitable for simultaneous preparation for competitive exams? This is Right. one question which देखो, the question is कि if you, अच्छा I will take these question कि सर NIT कुरुक्षेत्र, NIT जयपुर प्लेसमेंट कैसा है? तो प्लेसमेंट तो आजकल वैसे भी डाउन है, almost similar. not much difference. If your aim is to prepare the UPSC, civil service or engineering service, but since there is a gap in study, you want to do MTech, अब क्या करें? If your gap is more than 1 year, already you have invested 1 year or 2 years. If the gap is more than 2 years, you should not wait. If you are getting MTech admission, you should take admission and you can continue preparation. Because back of the mind, you have to keep in consideration your PSU opportunities. After gap and after the age is crossed 26, general EWS, there may not be enough opportunities in public sectors. तो आपको MTech कर लेना बेटर है। अब MTech करना है, पढ़ाई भी करना है, then which college is better? Then among the IITs, one is IIT BHU. Then in IIT Delhi, environmental engineering may not have much pressure. Geotech may not have much pressure, but yes, structure will have pressure. Then IIT Kharagpur is not having much pressure. There are certain IITs in certain colleges which can, and new IITs also will not have the more involvement. इसी तरह से आपको learning environment भी देखना है कि in which college there can be a more competitive environment. Like in IIT Roorkee, I have seen many students, they prepare for the competitive exams. IIT BHU also they prepare for the competitive exam, and IIT Delhi also they prepare. तो IIT Delhi, IIT Roorkee, IIT BHU, यहाँ पर बच्चों को मैंने देखा है कि even they keep on doing MTech and they keep on preparing. Yes. So these are the considerations. Then the branch आप ऐसी चुनिए कि जिस ब्रांच में बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना हो, जैसे environmental engineering है, वहाँ पर Water resources. कंस्ट्रक्शन Water resources. वाटर रिसोर्सेज में भी ज़्यादा लोड नहीं रहता। लेकिन एट द एंड ये भी ध्यान रखना है कि एमटेक हम कर क्यों रहे हैं? एमटेक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास एक जॉब हो, लेकिन आप अच्छी ब्रांच से नहीं करोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, तो वो ध्यान रखना है। देयर आर सम अदर रिप्यूटेड कॉलेज विच टेक थ्रू द गेट, जैसे JNTU हैदराबाद है, थापर यूनिवर्सिटी है पटियाला पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया दिल्ली, AMU तेजपुर यूनिवर्सिटी एंड जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई, VJTI, राइट। ये भी अच्छा कॉलेज है VJTI। Mukesh Ambani is an हाँ। alumnus. अंबानीज, He's done his chemical engineering from VJTI. तो दोस्तों अगर एमटेक करना ही है तो कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। Exactly. और CCMT में भी मल्टीपल Yes, sir. राउंड में Sir, काउंसलिंग we'll होती है। just take a look at one sheet of CCMT. अभी तो IIT का कट ऑफ है। हाँ. नहीं, Then- cutoffs we will not go in detail Right. because there's so much of data that There will are get certain lost. colleges which conduct the separate exam also. अगर Yes. आपका गेट क्वालिफाई ही नहीं हुआ है That's important. तो आप लिख सकते हैं। Yes. जैसे बिट्स प्लान ही अच्छा है, बिट्स BIT मेफरा ठीक है, निर्मा इंस्टीट्यूट ठीक है, शारदा इंस्टीट्यूट। बाकी तो जो कॉलेजेस हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये CS के लिए है, CS कंप्यूटर्स और के लिए, EC के लिए है. ISIB CS के लिए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिस इज Again, इलेक्ट्रॉनिक्स के EC लिए है। only. Yes. तो इनमें से ये हो सकते हैं ऊपर। Up to this, yes, up to this. and this is only for the women वनस्थली।
तो And ये Modi उनके लिए है also, Modi is जिनका also for yeah. women. These So two this are is only for- for those who have not cleared. These are only for girls. Those who have not cleared gate. Yes. But मुझे नहीं लगता कि आप आज के सेशन में कोई ऐसा होगा. हैं सर, है ऐसे? कुछ हैं. अच्छा, ठीक है. A कोई few, बात नहीं. very few. Sir, for translation and CTM branch, which NIT is best for Transport the and placement? CTM. Translation, it should be Translation, it transportation. should be transportation, sir. Transportation and construction management. CTM, IIT Delhi. IIT Delhi is good. IIT Kanpur is good. Yes. Now please see the cutoff date to apply, last date to apply. ISC Bangalore is declared, IIT Delhi is declared. Yes. For the other colleges yet to be declared. They are yet to open. Yet I mean, to some open. of them, IIT Madras has started the registrations from 15th of March. The rest of them, they will be opening their registrations very soon. And tentatively, you can take it that registrations for the most of the IITs will close around 18th to 20th of April. This is one aspect that you must keep in your mind. Right. So this is okay. Now we can talk about IIT cutoff. IIT cutoff के केस में एक तो कुछ IITs इंटरव्यू भी लेते हैं एंड सम IITs विल डायरेक्ट Give direct admission. तो लेकिन यहाँ पर IITs आर डिफरेंट देन ISC. They want 60% for the general and OBC That and is a EWS restriction. also. That at times becomes a restriction. Right. So ये देखना है आपको. But IIT कानपुर and IIT Madras. IIT Madras. Exception. They are exceptions. Exceptions. Yes. So, and if you have done BTech from IIT, then you don't need the GATE score. GATE score is That not is needed. a privilege for the IITian. But CGPA is 8. 8.0. Right. फिर है scholarship provision as available. This scholarship is available to the all For GATE qualifiers. GATE qualified students. If you take admission in MTech without GATE qualifying, this scholarship is not available. Yes. वो self-sponsored course. Now you can see IIT Delhi. Just for instance, आइडिया के लिए है. Just for instance, तो सिविल में आप देखिए जो कॉल आया These are calls. सभी का कॉल आ गया 650 या 550 पर. 550, 650. दिस इज इंटरव्यू कॉल. This was structure. हाँ, स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर का ही कट ऑफ है. बिल्कुल. बाकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जियोटेक और ट्रांसपोर्टेशन का तीनों का सेम है 600. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए 500 है. Yes. ये टेक्निकल के लिए है, मींस कोर. इंटरडिसिप्लिनरी के लिए अलग से फॉर्म It भरना varies. पड़ता है. अलग form. यू हैव टू फिल द सेपरेट फॉर्म फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी. जैसे एनर्जी स्टडीज, इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं अलग अलग कॉलेजेस में Yes. जिनके लिए आप अप्लाई कर Multiple सकते हैं forms. सेपरेट फॉर्म भर के. Yes. सिविल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली में वाटर रिसोर्स में 550 फॉर द रॉक, एटमॉस्फेरिक साइंस 600, It's eligible to, I mean, CE as well as ES both are eligible to apply. एनवायरमेंटल साइंस आल्सो. Yes. राइट. और आगे चलते हैं. सो वी कैन सी द डिपार्टमेंट IIT मुंबई. इन IIT मुंबई का कट ऑफ एज कंपेयर टू IIT दिल्ली कम क्यों लग रहा है? But sir, it's only a shortlist for call. Shortlisting. It is not It the is just final a admission. shortlisting. Just shortlisting for interview. IIT मुंबई में एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग. एक्चुअली जो एनवायरमेंटल साइंस में गेट का पेपर ऐड हुआ वो मेन यही कोर्स है Yes, sir. बॉम्बे वाला, इसी के लिए. इसलिए देखिए इसमें सिविल का कट ऑफ 500 है और उसका 500 है, एनवायरमेंटल 600. साइंस का कट ऑफ 600 है. Exactly. हाँ. और अर्बन प्लानिंग की बात वो कर रहे थे, अर्बन Urban सिस्टम system. की. तो यहाँ पर भी कट ऑफ 600 जा रहा है. जनरल EWS, OBC नॉन क्रीमी 540, 400 इज द कॉल फॉर SC ST. Yes. बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं. हम सर दिल्ली में एमटेक कोर्स के लिए इंटरव्यू होता है क्या? यस, Yes. होता है. Yes. राइट. कुछ IITs में नहीं होता है एमटेक के लिए इंटरव्यू, वहाँ डायरेक्ट भी हो जाता है. जैसे खड़गपुर में आई बिलीव देयर इज नो इंटरव्यू. सिविल इंजीनियरिंग इन IIT मुंबई, जियोटेक देखिए सबसे ज़्यादा आप 700, दिस इज जियोटेक, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन 709. तो ये कट ऑफ ब्रांच वाइज अलग अलग कट ऑफ दिखा रखे हैं. सो दीज आर दी कट ऑफ. स्ट्रक्चर 676,
यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कट ऑफ IIT बॉम्बे में स्ट्रक्चर से अधिक है। तो पहले नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन का कट ऑफ है, सेकंड पे यहाँ जियोटेक का कट ऑफ है, थर्ड पे यहाँ पर स्ट्रक्चर का कट ऑफ है। दिस इज हाउ द कट ऑफ in this case IIT Bombay, but that is not the general case of the all. IIT Bombay, कानपुर, दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन में कितना वर्क लोड रहता होगा, राइट? विंटेज, राइट? So workload in MTech is always there, but yes, when you compare with the structure, it may be less in the transportation. That is what I can say. Next is IIT Madras. The cutoff you can see. This is just for an idea. All factual. This data will be made available to you. Yes. So for IIT Madras, I want to add one more thing. In case you are applying for admission for the MS by research, then in that case you may be asked to carry a hard copy of your BTech project report. This is the unique program and unique institute where they are asking for the hard copy of your BTech project report. So in case you are aspirant for MTech by research, MS by research in IIT Madras, then be sure that you are having your BTech report in hard copy form. Sir. Right. Please, you can see just cutoffs of the IIT Madras. These cutoff for the, if you see, structure engineering 736, and if you see BTCM is 756. Yeah. The first one. Yeah, first one is 756, building technology and construction management, and transportation is 701. Transportation engineering is also 701. 701. Yes, sir. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कई लोगों का ऊपर प्रेफरेंस रहती है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चर, ये तीनों कई बार अच्छा प्रेफर कर रहे हैं. Building construction, building technology and construction in IIT Madras is at the highest preference because L&T EPC headquarter is in Madras, and they recruit a lot of people. Yes, they prefer MTechs. That's the reason. L&T की वजह से कट ऑफ बढ़ रहा है. Yes, sir. Placement. Yes, and they give good package. Right. This cutoff is for which round? This is for final admission. This specific sheet is displaying the cutoffs for the gate score of candidates who have been given the admit offer. Right. This is the cutoff of the last one. Final student admitted against the gate score. Right. Then IIT Kanpur, it is This is call only, sir. call. This is just a call. Right. And if you have done, there is difference. When it is a call, there will be round off cutoff. Yes. When there is final, there will be exact cutoff. Exactly. So whenever there is a call, there is no guarantee that at 600 you will get the admission. There may be admission of a candidate whose score was 620 or 621. Exactly. Right. So this is the call. Whenever there is round off, it is a call. Every branch you can see 640, 540, 540, 400, 400, 400. They have just fixed. Approximate, called, everybody appear in interview, and then they will see. 558, 558, right? Transportation 617, 488. Now similarly, this is the cutoff of the Kharagpur. These are for final admission, sir. IIT Kharagpur has given for final admission. Kharagpur is They always provided us the giving data. final admission. Yes, sir. So that is why the every cutoff is different. Kharagpur, final admission. So And highest students- is structure, sir. Yeah, structure is always highest sir. in the Kharagpur. Followed very closely by transportation. So structure, and that number 2 is Transportation. transportation. Yes, sir. 640 And and 629. transportation is 629. 629. Yes, sir. Right. This is the cutoff of IIT Guwahati, This is for calls. and IIT Guwahati is the less preference. It For is a civil, it is less preferred. new college, Yes. relatively. Sir, now it is 20 years old, sir. हाँ, मतलब MTech के लिए Comparatively, it's new. Yes. Then we are the next is Hyderabad. इसका कट ऑफ गुवाहाटी से ऊपर जाता है क्योंकि लोकेशन Location. Location is important. Location. लोकेशन More easily I believe accessible. that देखिए EWS 482. So these are the cutoffs based on the, see, they have given us the data for almost 11 rounds. So what we have picked up from the data provided by them is the last score
in whichever round. It's not specific that it is in 11th round or 5th round or 7th round. We picked up the last admission cutoff. for that particular course and for that category. Right. Gandhinagar cutoff is very low for civil engineering courses. So, if you are willing to do MTech and From a IIT only. IIT, there is option. Yes. कहीं ना कहीं Yes. तो मिल ही जाएगा. बिल्कुल. But don't worry about it. Number of you have raised this query. Can I get admission in a IIT? Answer is yes, you can get admission in IIT, but a new IIT. Interdisciplinary के भी कट ऑफ ये मांग रहे हैं. We will upload in the हाँ. data. Yes. It is very difficult to discuss everything in the limited time, but we will make this data available to you. Main Yes, is sir. cut off. You can refer and you can apply. तो आपको इसमें अपलोड कर देंगे. Maybe within 2-3 days. 2-3 days. Yes, sir. Right. IIT Patna cut off. Again, it's relatively around low. 450. Yeah. You're right. Structure 439. And in general civil engineering. But sir, for OBC, it has gone to 484 in हो जाता है structure. कई बार. Yes, sir. Then IIT Bhubaneswar 450 cut off call. Then it is IIT Ropar. Ropar. Ropar offers only 2 specializations. Yeah, 510 is structure Yes, sir. and 466 is this. Yes, It is 510 and 466. Structure is high. So Water resources. limited number of courses are available. IIT खड़गपुर में और रुड़की में इंटरव्यू होते हैं क्या? ऋषि राज. रुड़की IIT no. खड़गपुर में रुड़की नहीं. 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 दोनों रुड़की जगह is नहीं direct. दोनों जगह नहीं. दोनों जगह पर दोनों interview जगह नहीं होते. They Yes. take it direct. कई जगह तो इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटी है. They ask project work, they ask few things, but not They very grill, rigorous. but they grill. It depends on. It depends on intent the. पता It लग depends जाता on the है ना. institute. Yes. 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 Right. Now this is the cutoff of Tirupati for- 22. Yes, This sir. is 22 cutoff, and this is 23. 23 They've just cutoff. given the They have given only the civil calls. engineering cutoff Yes, last. Sir. Yes, sir. So this is a more reliable data to refer. Correct. Right. Then IIT Jammu Has 400, only one specialization, right, which is tunnel engineering. engineering. जम्मू में टनल की जरूरत है. बिल्कुल. J&K is Then cutoff of the IIT Palakkad, 422. So dear friends, this is just for the reference. So many IITs and IITs, and now you can just have a look. IIT Jodhpur 456. तो in general अरोड़ा जी अगर यहाँ पर देखें तो ओल्ड IIT में 600 प्लस जनरल एंड EWS. yes. OBC में मे बी अराउंड 550 प्लस About yes, about 10% लेकिन less. जो न्यू IIT में है उसमें 450 450 and here it goes to the plus minus you can get. 400 plus. Yes, sir. 450 plus 400 plus. Correct. Right. OBC थोड़ा ऊपर चला गया 500. Surprisingly general cutoff is less. OBC is cutoff higher. high. OBC is higher. ऐसा होता है कभी कभी. So, yes. हाँ. OBC now Arora ji, now to you to So, discuss this For CCMT. CCMT, I just want to. So how do I? Okay. We'll just see based on CCMT, the admission process for 31 NITs and a number of centrally funded government engineering colleges is done, which includes the triple ITs, triple IT DMs, IIEST, which is in Shibpur, then Punjab Engineering College, the Sant Longowal Institute of Engineering Technology, which is in Punjab, then NIFFT, which is in Ranchi. All these institutes are going through the CCMT route for giving the admission to their for their various MTech courses. Now, what is important to be understood here is that the registration process for CCMT will start somewhere after the 15th of May. We will just show you a slide where the dates which were followed in previous year's process have been displayed, and this year again it is likely to be plus minus 1 day. That is the only thing which we have to keep in mind. There is no limit to the number of preferences that you can fill. There is a possibility of carrying out corrections also till the last day of closing of the offer submission, and then of course there are multiple rounds. So, how can I, okay, right. Further, the eligibility conditions, yes, here again it's the same for general, OBC and EWS. You require 60%, and for other categories it is 55%. That becomes a little
difficult for some of the students at times, right? So dates are not coming. Dates. Okay. The different stages. Obviously, first stage is the registration of your particulars. Then the second stage is the locking of your choices. As I said, there is no limit to the number of choices that you can give. Then we have 3 regular rounds of seat allotment, followed by 2 special rounds, right? And then there is a spot round in case some seats still remain vacant. This process goes on till almost the beginning of July, right? Number of choices no limit, and in round 1, 2 and 3 the change of choices is not permitted. Arora ji, I would like to emphasize that filling the CCMT form is very critical. It is. Because giving the choice and choosing the college and option of the branch, it is a tedious task. One has to be very careful, and there must be a proper brainstorming on it, how to fill this CCMT It has to form. be a judicious mix of institute and branch. Right. It Same should as not COP. be that structure for all the 21, all the 31 NITs and then something else for all the 31 NITs. No, don't do that. Make a judicious combination. Yeah, why to fill Yes. every NIT in Exactly. which you never want to go, and the branch in which you never want to You join? don't even have any interest. Right. So Those if should you not don't be have the filled up. interest and you Yes. don't want to join any particular branch, do not fill unnecessary. Don't makes your selection process complex. But there is one advantage in case of CCMT, even if you did not fill up the form for round 1, 2 and 3 allotments, at the special round stage you can still register and apply for and fill up the preference sheets for the seats which are available at that time. This is something which they started doing for the last 2 years, and this year also hopefully they are going to be following suit. They have not yet declared given the release of any advertisement so far. Right. Now, Yes. isko So we can skip. Yeah. We'll just take a look at the dates, sir. right, We'll just take a look at the dates. right. Because anyway we will conduct separate sessions branch wise once the CCMT registration starts, and that's when you can get to have brainstorming related to the preferred combinations of institute and branch. We'll do it online or offline depending on the situation. Mostly we'll do it online, and you can always get in touch with us for any final fine tuning. that let us Just the actually- dates, yes. Last year the online applications were opened from 5th of June to 22nd of June. The release of the advertisement, you can take it about 3 weeks prior to 5th of June, roughly around 15th of March. 15th of May was the date when the advertisement was released. Then registrations closed on 22nd of June. That means you have to immediately followed by the locking of choices, which was 26th of June. Then we have the 3 rounds. Round 1 seat allotment is 29th June, round 2 was 8th July, and round 3 was 13th July. And then the special round locking round 1 was 2nd August and round 2 was 9th of August. That is what was the seat allotment schedule for. This is tentative special for round. this year as well. That was the last Just give or take 1 or 2 days, year. Right. that way. Now cutoffs, So, seat. see, this is an ocean of information, so we will not spend time on this. We will directly come to the COAP, because that is another area where a lot of you have some queries. We will directly go to the almost the last set of This slides. reminds me, Yes, sir. the cutoff, if you see the Trichy, is even more than the new IITs. Yes, it is. And it is wise also to go for the old NITs instead of the new IIT. Yeah. Because ultimately it is the placement which matters, and the your college infrastructure matters. So old NITs, Trichy, Warangal, Furatkal, Rourkela and Allahabad, those are equally good and in fact better than the latest IITs like Mandi. Yes, Yeah. Palakkad, Tirupati, Palakkad, who have Tirupati. yet to see the results Yeah, of their yeah. new batches. Now you can see that structure analysis, what is the cutoff? Minimum and maximum. Maximum is the opening of the first opening, round. Yeah, this is the maximum is round 1 And minimum is closing of round 3. इसका Yes, मतलब we have only round 1, round 3. We have given the data in this sheet for round 1 to round 3. But there are special rounds also. There are special rounds and it But can go generally, down. Best branches get filled. For in the round most 1. sought after branches, the possibility of dependence on the special round should not be there. Right.
Similarly, second is geotech, and third is transportation, and fourth is environment here. Right. Yes, sir. So geotech, environment, and transportation can be in By and large, similar, that's the interchange भी कर सकते हैं. yes. Right. In this If you case, see again, structure Yeah. construction technology is at number 1 in case of Warangal, Because 673. Yeah, Or rather, remote sensing is the topmost, 729. Actually, there is no structure here looking. Structure is not there. Yes, they that don't is- have a branch called structural Oh. engineering. Depends. But this cutoff lowest is very This is very low. Yes. Surat Kal. So can be, we will give you this data, dear friends. This was just for the reference. Yes. And this is large number, even you don't be able to remember. What you have to recall and remember, filling the CCMT form and its dates. Process of filling the forms and its important dates you have to remember. Round 1, round 2, round 3, and then there are Special round rounds, 1, two special round rounds. 2, and last And then round, there is a spot round, spot national round. spot round. Yes. Right. Arora ji, So we'll just go to the end, where Right. we have the COAP highlights. Just put it on 3 slides. Here, sir, just a little before. Yes, sir. Next slide. Sir. Yes. See, COAP registration has started from today, and right This is now for IIT. this is for and IITs. CCMT is for NIT. CCMT is for NIT. Now, COAP is not an application portal. That is a very common misunderstanding that you have. COAP is only for giving you the position of your application, right? Suppose you have applied to 4 IITs, and in case you have been shortlisted by each of those 4 IITs, all 4 IITs and the course will reflect in your portal, but you will have to accept one of them, and once you reject the other 3, they will not figure in your subsequent rounds also. This is one thing which you have to bear in mind. So, acceptance or rejection should be done with care. 24 IITs and IISc are participating, and as of now only one PSU, which is NPCL. They are uploading their selections list on this portal On the basis of on the basis of GATE and the subsequent process which is being followed. GATE plus interview, they will keep on updating it. Different rounds have the various options given in that. There are 3 options in the first 3 rounds. One is accept and freeze. first is Yes. accept and freeze. Yes, which means that no further changes in the institute or branch will be possible to be done. Round 2. Second option is Retain retain and and wait. That means if you don't get the branch of your choice, but you have opted for retain and wait, you will continue to hold rights on that retained branch and institute, right? And finally, we have the third option, which is reject and wait. They will be considered for higher preferences, if any, in the subsequent rounds of the admission offer, right? And in the decisive rounds, the last round of the main rounds and the all the additional rounds, you will have only 2 options. It will be either accept and freeze or reject. There will be no retain and wait in case of the last round of the main rounds and in the decisive rounds. And there can be up to almost 10 rounds in case of COAP, right? They have released the information brochure today only. IIT Kanpur is the coordinating institute for COAP this year. Last year it was IIT Kharagpur, but this year it is IIT Kanpur. Sir. So, for round 1. Sorry, it's so March, sir. It should It's be March. March. It's March. Right, this It's is March. 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 This is March. Dear friends, we have just discussed about the brief of this, because the idea of the today's session was to give you approach and cutoff. However, there will be many more informations which will be shared with you, because CCMT cutoff is available in website also, Yes, sir. and we will upload in our We'll portal. upload the PDF. PDF. Yes. These are the students who have got selected from MADG. Civil engineering, rank 1 was classroom course student, rank 3 was online, rank 4 was again classroom course students as well as test series, rank 4 was then there are 2 rank 4 candidates. Then Amar Chaudhary also classroom course, and then 6th rank online course, and 9th rank is again classroom course. Yes.
Right. So these are the MEDG rankers. And in first rank, almost all the branch students have taken the certain course from the MEDG. Classroom course was civil, postal course was mechanical and test series, and classroom course environmental science, test series for electrical, and online course for the electronics, and test series for XC, computer science online course and test series, PI online and course and test series, and so on. So this is just for information. Now we can take certain. We take a few questions, questions, sir. We can answer. Scope of structural engineering in future is better than getting a PSU or not? This is one देखिए, question. ये बड़ा subjective question है. Yes. For many, PSU is the best preferred option. क्योंकि PSU is a finally job. Structure is a degree. After degree, you have to get a job. So depends ki which PSU you are getting and which MTech college you are getting. If you are getting PSU which is not very good, but MTech you are getting in a structure in IIT Delhi or IIT Mumbai, तो आप MTech ले लो. तो फ्यूचर पर आपका एम क्या है? PSU should be preferred in general. Sir, after call from IIT Kanpur, it is totally based on the interview. Yes, IIT Kanpur will have the Interview. Yes. क्या उसमें IIT जो बहुत IIT कट ऑफ कम है सर उनका. जो IIT के इंटरव्यू होते हैं उसमें गेट की जो परसेंटेज है और इंटरव्यू का परसेंटेज है कि वेटेज ऑफ द परसेंटेज, अरोड़ा जी वो कितना कितना होता है? Gate score weightage typically is 70%, and the rest of it will be the written test plus interview. There are number of courses for which they are conducting the written test and interview. Usually 70 to 80%. 70 to 30, 70-30 or 80-20. 80-20. Yes, by and large that is what it revolves around. Right. And next question ये है कि when we will provide, how the MEDG will help them in GDPI? So we'll be conducting, we'll conduct online sessions, and subject to possibility, we will even go for offline GD practice rounds. So दोस्तों, MEDG will conduct the online interview program as well as if possible for the group discussion. We will call you offline also, depending on you whether you can join. Sir, I have scored. Now there are so many questions, and we can, if we can see. Preference of courses in terms of low workload for preparation in IIT. My dear friend, this was an aspect which was discussed in detail by sir. You probably joined late. Just watch the video once again. Verma is asking ki, are there any public sector placement from the MTech? Very rare, sir. Usually MTech, after MTech, there are placements in the construction field or in design field or in MNCs. So, POSOCO is one PSU, or which is Grid Corporation of India, but that is primarily for electrical engineering students who have mandatorily required MTech through campus placements as well as through open advertisements. Ansh Less for Gupta is others. asking ki, should we prefer structure from new IITs or structure from old IITs? So Old again, I IITs, will say old here NITs. ki depend ki which is the new IIT. If new you are considering IIT Guwahati, then Guwahati is better. But if you are considering Mandi or Palakkad, then NIT Trichy or Warangal is better. After getting rejected from interview of MTech, then we can appear again for counseling or not? I am not getting what he want to ask. After getting rejected from interview of MTech, then we can appear again for counseling or not? Counseling तो पहले ही हो जाएगी जब आपका, and interview will be only after the counseling. If you are talking about public sector, then yes, both are different. आप PSU में भी अप्लाई करिए और MTech के लिए भी अप्लाई करिए. Will NTPC release vacancy this time? Divyansh, no, We are nobody not can say crystal anything. ball gazers. Election is likely to be over. After election, government will not be under pressure. Jatin Yadav, I have more GATE score in environmental science as compared to civil engineering, and I am applying for environmental science GATE score only. So does it make any difference in cutoff?
for EC and CE. If environmental science is applicable, you can apply because ultimately score. But कई बार क्या होता है ना कि सिविल का कट ऑफ कम जाता है, एनवायरमेंटल साइंस का कट ऑफ ज्यादा जाता है. दैट वी हैव सीन इन सम केसेस For the specialized course. स्पेशलाइज्ड कोर्स. Yes. 563 जनरल, एनी चांस फॉर गुड IIT? मिल सकता है, मिल सकता है. बट डिपेंड्स कि अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी. कैटेगरी क्या है? जनरल है. थर्ड राउंड फोर्थ राउंड हाँ, तक वेट तो करना पड़ आपको सकता है. NITs भी अप्लाई करना चाहिए. हाँ. सर रुड़की कितने पे मिलेगा? रुड़की नहीं, आप ना सिर्फ कॉलेज देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोर्स कौन सा है? ये बहुत भी तो कोर्सेज देखो. हैं वहाँ पे, तो बहुत हैं. कोर्सेज हैं. Foreign And admissions through Karthik GATE. says, sir, tell about courses which have PSU placement already discussed. Sir, tell about courses. ये तो हर बार लिखते जा रहे हैं. कार्तिक कितनी बार लिखोगे भाई? Preference of program in terms of the low workload for preparation in IIT. Preference of program in terms of low workload. आपको IIT से क्या करना है? प्रिपरेशन मेन एम है, तो फिर आप वाटर रिसोर्स ले लो या ट्रांसपोर्टेशन ले लो. लेकिन अगर एमटेक अच्छे से करना है, देखो मेरा दोस्तों मानना है कि अगर एमटेक करना ही है, 2 साल आप वेस्ट ही कर रहे हो, तो अच्छे से करो ताकि आपके लिए फ्यूचर के लिए वो यूजफुल हो. राइट. थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेना. रात में 7 घंटे सोते थे, 6 घंटे सो लेना, लेकिन कम से कम अच्छा एमटेक कर लो. Yes. ठीक है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. आई थिंक वी हैव आंसर्ड. Yes. One candidate wanted to know whether for consultancy opportunities should he prefer structure or geotech. Structure would have Consultancy more के लिए design structure. opportunities. Yes, exactly. देखिए आज की डेट में स्ट्रक्चर इज ना एवरग्रीन टाइप ऑफ द ब्रांच. एवरग्रीन टाइप ऑफ द ब्रांच. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप कि दिस डिस्कशन यू विल फाइंड यूजफुल. बाकी आपके लिए मेन तो कट ऑफ है, एंड वी विल अपलोड दिस कट ऑफ इन द पोर्टल. वी विल अपलोड बाय 2-3 days 22nd. max. Yeah. By 21st or 22nd, it will be available in yes. the 22nd same is to portal, be on the MadeEasy safe. portal. Yes, sir. All the best, and thank you very much for joining. Thank you. All the best.